2020 से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था तो उसने ग्लोबल ट्रेड सिस्टम की नींव हिला दी थी। चाइना के साथ फुल ऑन इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दी थी। इंपोर्ट ड्यूटीज, बैन्स, थ्रेट्स, सब कुछ टेबल पे था। Somebody had to do it, so I'm taking on China. उसका स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट। From this day forward, it's going to be only America first. America first. नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, ट्रम्प वापस आ चुका है नए स्लोगन के साथ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन इस बार ट्रम्प और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। Taking our business, they're taking our jobs. सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं उसके सेकंड टर्म के और पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। हर तरफ नए टैरिफ्स, फिर वो चाहे यूरोप हो, चाइना हो, और अब इंडिया भी इससे नहीं बच पाया। एक तरफ वो पीस टॉक्स की बातें करता है, नोबेल प्राइज का ख्वाब देखता है। दूसरी तरफ अपने ही एलाइज से पंगा ले रहा है। इंडिया जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अब उससे भी दूरी बढ़ा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स का बैलेंस हिल गया है, ट्रेड वॉर्स अब दोबारा शुरू हो गई है और फॉरेन पॉलिसी एक अनप्रेडिक्टेबल रोलर कोस्टर बन चुकी है। तो सवाल ये है, क्या ट्रंप इस बार दुनिया का पीस मेकर बनेगा या फिर अपनी बेवकूफ़ी भरे डिसीजन से ग्लोबल क्राइसिस का कारण बनेगा? तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने बार बार कहा था कि वो ऑफिस आते ही रशिया यूक्रेन का वॉर 24 आवर्स में खत्म कर देगा। सबको लगा कि फाइनली ये वॉर अब खत्म होगी, लेकिन वॉर तो छोड़ो, ट्रंप ने मार्च में यूक्रेन को मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने से भी मना कर दिया था। ट्रंप ने इजराइल पैलेस्टीन वॉर को भी खत्म करने की बात कही थी, लेकिन खुद जून 2025 में इजराइल के साथ मिलकर ईरान के फोर्डू, नटैंज और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक ऑर्डर दिए। पीस मेकर वाली इमेज बनाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, चाहे वो बार बार खुद ये कहे कि इंडिया पाकिस्तान वॉर उसने रोकी है या कंबोडिया थाईलैंड वॉर में दोनों देशों को टैरिफ के थ्रेट देकर खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस दिखाए। And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. तो एक तरफ ट्रंप अपने आप को ग्लोबल पीस मेकर दिखाता है, दूसरी तरफ उसके एक्शंस जैसे ईरान स्ट्राइक्स उसकी इमेज को कंट्राडिक्ट करते हैं। और अब इसी एग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्टाइल के साथ वो ट्रेड में भी हार्ड हिटिंग टैरिफ हैवी पॉलिसी चला रहा है। फरवरी में ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर लगभग 25% टैरिफ लगाया, लगभग सभी इंपोर्ट्स पर, और लगभग 10% चाइना के सामान पर। उसके बाद ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील के इंपोर्ट्स पर भी 25% टैरिफ लगाया, जो ज्यादातर यूरोपियन यूनियन और कनाडा से आता है, मतलब अपने एलाइज को भी नहीं छोड़ा। इंडिया पर भी टैरिफ का असर होने लगा था, लेकिन जुलाई के एंड तक सब नॉर्मल लग रहा था। फिर 30 जुलाई को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से अनाउंस किया कि वो इंडिया पर 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी इंपोज कर रहा है, जिसका मेजर रीजन उसने बताया इंडिया का रशियन ऑयल, गैस और रशियन मेड वेपन्स लेना। 31 जुलाई को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर इंडिया और रशिया को डेड इकोनॉमी कहा, और साथ ही खबर आई कि यूएसए और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में मैसिव ऑयल रिजर्व डेवलप करेंगे। और यही नहीं, इंडिया पर लगाए गए टैरिफ 25% से बढ़कर 50% तक कर दिए गए। इंडिया भी इसका जवाब देता है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा गया कि इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रशिया के साथ 67.5 बिलियन यूरो का बायलैटरल ट्रेड किया है। साथ ही बताया गया कि कैसे यूएसए खुद रशिया से केमिकल, फर्टिलाइजर्स और यूरेनियम खरीद रहा है अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए। अब इंडिया उन देशों में शामिल है जहां पर यूएसए की तरफ से सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। ट्रंप का दुनिया भर में टैरिफ लगाना, एलाइज से पंगा लेना और इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर से दूरी बनाना, ये सब यूएसए के लिए भी कुछ अच्छा नहीं करेगा। तो टैरिफ्स का असली बोझ अमेरिकन पब्लिक पर पड़ता है। जब ट्रंप किसी देश पर टैरिफ लगाता है तो इसका सीधा असर प्राइस इंक्रीज पे होता है। यूएस कंपनीज जो फॉरेन पार्ट्स और प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती हैं, उनके कॉस्ट बढ़ जाते हैं और ये सारा बर्डन कंज्यूमर्स को झेलना पड़ता है। मतलब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के 2019 के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रंप के पिछले टर्म में चाइना पर लगाए गए टैरिफ्स ने एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड के एनुअल एक्सपेंसेस को $831 तक बढ़ा दिया था। रिटेलिएशन से यूएस एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है। जिस देश पर टैरिफ लगता है वो भी बदले में यूएस गुड्स पर टैक्सेस लगाता है। इससे अमेरिका के फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स को सीधा नुकसान होता है। जैसे 2018 में चाइना ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था यूएस सोयाबीन पे, और यूएस एक्सपोर्ट्स वहाँ ऑलमोस्ट 75% तक गिर गए थे। इंडिया ने भी यूएस एप्पल्स, आमंड्स और विस्की पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे जब ट्रंप ने इंडिया का जीएसपी स्टेटस हटा दिया था। तो ट्रंप के इन अनएक्सपेक्टेड मूव से ग्लोबल स्टेज पर भी अमेरिका का आइसोलेशन बढ़ सकता है, क्योंकि फिर चाहे वो ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट हो या आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दोनों ही अप्रोच अमेरिका को अपने एलाइज से अलग कर रही है। अगर यूएस अनरिलायबल दिखेगा तो WTO, G20 जैसे फोरम्स में उसकी पावर और ट्रस्ट दोनों कम हो जाएंगे।
इन्हीं सब मूव से सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी शिफ्ट पर भी ब्रेक लग सकती है। इंडिया जो धीरे धीरे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग और टेक का अल्टरनेटिव बन रहा है, लेकिन अगर यूएस इंडिया रिलेशंस बिगड़ गए तो अमेरिकन कंपनीज को डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी और वो चाइना पर ही डिपेंडेंट रहेंगी। और इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर से दूरी एक रिस्की मूव तो है ही। इंडिया सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं है, वो एक जियोपॉलिटिकल एसेट है, स्पेशली चाइना के खिलाफ। अगर ट्रंप इंडिया से रिलेशन बिगाड़ता है तो इंडिया रशिया या चाइना के करीब जा सकता है, जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। और ये सब हो भी रहा है। गलवान क्लैश के बाद पहली बार मोदी का अगस्त मंथ के एंड में चाइना जाना एससीओ समिट के लिए। पुतिन का यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार इंडिया आना, जो इसी साल के एंड तक एक्सपेक्टेड है। रिसेंटली ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला से मोदी की फोन पर बात होना, वो भी ऐसे समय में जब लूला और ट्रंप के बीच वर्बल और टैरिफ वॉर दोनों चल रही थी। चाइना भी इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेटर करने की कोशिश कर रहा है। 2020 से पहले इंडिया और चाइना के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स होती थी, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच होती थी, जिसका मेन गोल बाउंड्री सेटलमेंट, बॉर्डर पीस एंड स्टेबिलिटी, डी एस्केलेशन एंड डिसएंगेजमेंट एक्सेट्रा होता था। 2020 गलवान क्लैश के बाद पहली बार ऐसा लेवल टॉक्स हो रही हैं, जिसके लिए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर 18 अगस्त को इंडिया आए और एस जयशंकर, अजीत डोवाल और मोदी से भी मिले। चाइना ने सिग्नल दिया है कि वो रेयर अर्थ मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, डिफेंस के लिए सुपर क्रिटिकल होते हैं, उनकी सप्लाई इंडिया को देगा, जिन पे पहले रेस्ट्रिक्शन था। बॉर्डर ट्रेड रीओपन होंगे 3 रूट से, डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी। बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ बदल रहा है। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने की कोशिश में ट्रंप पुतिन से अलास्का में भी मिले, लेकिन इस मीटिंग से भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो अभी कुछ महीने ही गुजरे हैं ट्रंप के सेकंड टर्म के और दुनिया के एलियंसेस पलटने लगे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में और कितने जियोपॉलिटिकल शोज मिलेंगे और यूएसए की क्रेडिबिलिटी कितनी और घटेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।